बहुत बरस पहले की बात है। पहाड़ों की गोद में बसा एक कस्बा था, जहां सुबह की हवा में देवदार की खुशबू और शाम को मंदिर की घंटियों की गूंज घुली रहती थी। उस कस्बे का नाम था प्रतापगढ़। नाम बड़ा था, लेकिन वहां रहने वालों की जिंदगी साधारण थी। खेत, पत्थर की पगडंडियां, टिन की छतें और मेहनत से पसीने की बू, यही प्रतापगढ़ की पहचान थी। इसी कस्बे के बस अड्डे के पास एक टूटी सी चाय की दुकान के पीछे हर दिन एक आदमी दिखाई देता था। लोग उसे नत्थू कहते थे। असली नाम किसी को याद नहीं था, शायद खुद नत्थू को भी नहीं। नत्थू दुबला पतला, सांवला, आंखों में हमेशा एक थकी हुई उदासी लिए रहता। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, क्योंकि चेहरे पर उम्र से ज्यादा जिंदगी की मार की लकीरें थीं। उसकी दाईं आंख थोड़ी धुंधली थी और बायां हाथ कंधे से नीचे ठीक से उठता नहीं था। कहा जाता था कि किसी जमाने में वो भी मजबूत जवान था, लेकिन एक पत्थर की खदान में हुए हादसे ने उसका शरीर और किस्मत दोनों तोड़ दिए। मालिक ने मुआवजा देने के बजाय उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसी दिन से नत्थू की जिंदगी ढलान पर उतरती चली गई। दिन भर वो बस अड्डे के पास बैठकर जूते पॉलिश करता। जिनके पास समय होता वे बैठ जाते, जिनके पास नहीं होता वे नाक सिकोड़कर आगे बढ़ जाते। कई बार उसे पूरे दिन में बस 10-20 रुपए ही मिलते। उन पैसों से वो सूखी रोटी और चाय खरीदता और रात को वहीं दुकान के पीछे अखबार बिछाकर सो जाता। उसे किसी से शिकायत नहीं थी, न भगवान से न इंसानों से। बस एक चुप्पी थी जो उसके साथ हर वक्त रहती थी। प्रतापगढ़ में लोग नत्थू को देखते थे, लेकिन देखते नहीं थे। वो वहां था, पर किसी की नजर में नहीं। कभी कभी कोई बच्चा उसका मजाक उड़ाता, कोई शराबी गाली दे देता। नत्थू चुप रहता। शायद उसे आदत पड़ चुकी थी। उसके भीतर कहीं एक कोना था, जहां वो खुद से बातें करता। वो सोचता, अगर एक मौका मिल जाए, बस एक मौका। लेकिन वो मौका कब और कैसे आएगा, ये उसे नहीं पता था। एक बरस सर्दी कुछ ज्यादा ही सख्त पड़ी। पहाड़ों में बर्फ गिरने लगी और प्रतापगढ़ में ठंडी हवा हड्डियों में चुभने लगी। बस अड्डा शाम होते होते वीरान हो जाता। लोग जल्दी जल्दी घरों में दुबक जाते। नत्थू के लिए रातें और भी मुश्किल हो गईं। कई बार भूख से पेट में ऐंठन होती, कई बार ठंड से दांत बचते। एक रात वो कांपता हुआ दुकान के पीछे बैठा था कि अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो वहीं गिर पड़ा। सुबह जब दुकानदार ने उसे देखा तो घबरा गया। उसने पानी छिड़का, किसी ने एम्बुलेंस बुला दी। नत्थू को कस्बे के छोटे से अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि ठंड, भूख और कमजोरी ने उसे गिरा दिया था। 2 दिन तक नत्थू अस्पताल में रहा। वहीं उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसका नाम था शशांक। शशांक शहर से आया हुआ एक इंजीनियर था, जो पास की पहाड़ी पर बनने वाले एक पुल के सर्वे के लिए आया था। एक दुर्घटना में उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए वो भी अस्पताल में भर्ती था। शशांक और नत्थू की बिस्तर पास पास थे। पहले दिन दोनों चुप रहे। दूसरे दिन शशांक ने नत्थू से बात शुरू की। उसने पूछा, आप क्या करते हैं? नत्थू ने संक्षेप में अपनी कहानी बता दी। शशांक ध्यान से सुनता रहा। उसकी आंखों में सहानुभूति थी, लेकिन दया नहीं। उसने नत्थू से पूछा, आपको कुछ आता है, कोई हुनर? नत्थू ने हिचकिचाते हुए कहा, पत्थर तराशना आता था, खदान में काम करता था। शशांक के चेहरे पर हल्की सी चमक आई। शशांक ने बताया कि वो एक सामाजिक परियोजना पर काम करता है, जिसमें पहाड़ी इलाकों में स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पत्थर और लकड़ी से हस्तशिल्प बनाया जाता है। उसने नत्थू से कहा कि अगर वो चाहे तो उसके साथ काम कर सकता है। नत्थू को पहले तो यकीन नहीं हुआ। उसे लगा शायद ये भी एक सपना है जो टूट जाएगा। लेकिन शशांक ने उसे अपना कार्ड दिया और कहा, ठीक हो जाओ, फिर आकर मुझसे मिलना। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद नत्थू फिर उसी बस अड्डे पर लौट आया। लेकिन अब उसके मन में कुछ बदल गया था। वो कार्ड को बार बार देखता। कई रातें उसने सोचते हुए बिताईं, जाऊं या ना जाऊं। आखिर एक दिन उसने हिम्मत की। वो उस पते पर पहुंचा जहां शशांक ने बुलाया था। वो जगह एक पुराना गोदाम था, जिसे वर्कशॉप में बदला गया था। वहां कुछ लोग पत्थर काट रहे थे, कुछ लकड़ी पर नक्काशी कर रहे थे। शशांक ने नत्थू को देखते ही पहचान लिया। उसने उसे बैठाया, चाय पिलाई और काम दिखाया।
नत्थू के हाथ कांप रहे थे, लेकिन जब उसने छेनी उठाई और पत्थर पर पहली चोट की तो जैसे उसके भीतर कुछ जाग गया। वर्षों बाद उसने वही आवाज सुनी, वही एहसास। शशांक ने उसे काम पर रख लिया। शुरुआत में बहुत कम पैसे थे, लेकिन ये भीख नहीं थी, ये मेहनत की कमाई थी। दिन बीतते गए, नत्थू रोज वर्कशॉप आने लगा। उसका शरीर फिर से मजबूत होने लगा, मन में आत्मसम्मान लौटने लगा। वो रात को अब दुकान के पीछे नहीं सोता था। शशांक ने वर्कशॉप के एक कोने में उसके लिए एक छोटा सा कमरा बना दिया था। वहां एक चारपाई, एक कंबल और एक बल्ब था। नत्थू के लिए ये किसी महल से कम नहीं था। एक दिन शशांक ने नत्थू की बनाई एक छोटी मूर्ति देखी। उसमें एक अजीब सी संवेदना थी। शशांक ने उसकी फोटो ली और सोशल मीडिया पर डाल दी। कुछ ही दिनों में उस मूर्ति की मांग आने लगी। लोगों को उसकी सादगी और गहराई पसंद आई। शशांक ने नत्थू को बताया कि उसकी कला में कुछ खास है। नत्थू को पहली बार लगा कि शायद वो भी किसी काम का है। काम बढ़ता गया, वर्कशॉप में नए लोग जुड़े। नत्थू अब सिर्फ कामगार नहीं था, वो दूसरों को सिखाने लगा। उसकी आंखों में अब वो थकान नहीं थी। एक दिन उसने अपने पुराने बस अड्डे से गुजरते हुए देखा कि वही लोग जो कभी उसे अनदेखा करते थे, अब उसे पहचान रहे हैं। कोई मुस्कुरा देता, कोई हाल पूछ लेता। नत्थू को अच्छा लगा, लेकिन उसने अहंकार को खुद से दूर रखा। कुछ सालों बाद शशांक की परियोजना बड़ी हो गई। उनके बनाए शिल्प देश विदेश में बिकने लगे। नत्थू को साझेदार बनाया गया। उसके नाम पर बैंक खाता खुला, पहचान पत्र बना। उसने पहली बार अपने नाम से दस्तखत किए। उस दिन उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोच रहा था कि अगर उस सर्द रात वो मर गया होता तो ये सब कभी नहीं होता। नत्थू ने अपने पैसे से सबसे पहले क्या किया? उसने प्रतापगढ़ के बसअड्डे के पास एक छोटी सी छत बनवाई, जहां ठंड और बारिश में कोई बेघर इंसान बैठ सके। उसने वहां चाय का इंतजाम कराया। लोग पूछते, तुम क्यों करते हो ये सब? नत्थू बस मुस्कुरा देता। वो जानता था कि जिंदगी कब पलट जाए, कोई नहीं जानता। एक दिन वही दुकानदार जिसके पीछे नत्थू कभी सोता था, उसके पास आया और बोला, भाई, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया था, माफ कर दो। नत्थू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर वो दिन नहीं होते तो आज का दिन नहीं होता। समय बीतता गया। नत्थू अब अमीर था, लेकिन उसका पहनावा सादा था, बोली में विनम्रता थी। उसने सीखा था कि असली दौलत पैसे में नहीं, उस भरोसे में है जो कोई तुम्हें तब देता है जब पूरी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया हो। वो जानता था कि उसकी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन ये चमत्कार किसी अंधेरी कोठरी में छुपे खजाने से नहीं, बल्कि एक इंसान की नज़र और भरोसे से जन्मा था। और प्रतापगढ़ में आज भी जब ठंडी हवा चलती है तो बसअड्डे के पास बनी वो छोटी छत लोगों को सुकून देती है। बहुत से लोग नहीं जानते कि उसे किसने बनवाया, लेकिन नत्थू जानता है और उसे